संगमेश्वर येथे त्यांचं भव्य स्मारक उभारण्याची घोषणा मी त्या ठिकाणी करतो। देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी, एक ही शंभू राजा था, एक ही शंभू राजा था। ये पंक्तियां उन महान वीर को याद दिलाती है जिनका नाम सुनते ही सिर श्रद्धा से झुक जाता है। छत्रपति संभाजी महाराज जी, वह सिर्फ अपने साम्राज्य और परिवार के लिए नहीं लड़े, बल्कि हिंदवी स्वराज और धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। संभाजी महाराज जी का साहस, उनका पराक्रम, उनका निडर दृष्टिकोण आज भी हमारे दिलों में अमर है। दरिंदे औरंगजेब की क्रूरता ने उन्हें घेरने की पूरी कोशिश की, लेकिन इस महान योद्धा ने ना तो घुटने टेके, ना ही उनकी क्रूरता के सामने झुके। जब औरंगजेब ने उन्हें कैद किया और उनके साथ अत्याचार किया, तब भी छत्रपति संभाजी महाराज जी ने अपने वीरता से हर दर्द को चुनौती दी। उनकी आंखों का तेज और साहस आज भी हमें प्रेरित करता है। 11 मार्च को हम याद करते हैं उस वीरता और बलिदान को जिसने इतिहास को कभी मिटने वाली छाप दी। आज हम उनके बलिदान और साहस को नमन करते हैं और उनके महान इतिहास के गौरव काल के लिए चलते हैं। आज हम धर्म और राष्ट्र के रक्षक उस महान वीर बलिदानी को उनकी वीर गति दिवस पर सुदर्शन परिवार के द्वारा बारंबार नमन और वंदन करते हैं। उनकी वीर गाथा को अनंत काल तक गाते रहने का संकल्प लेते हैं। वो थे छत्रपति संभाजी महाराज जी, जिन्होंने हिंदवी स्वराज की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। दुर्भाग्यवश इतिहास के कुछ चाटुकार और झोला छाप कलमकारों ने आक्रांता औरंगजेब का गुणगान किया, धर्म रक्षक छत्रपति संभाजी के लिए अपनी स्याही तक नहीं चलने दी। लेकिन हम ये संकल्प लेते हैं कि उनकी वीरता और बलिदान को कभी भुलाया नहीं जाएगा। छत्रपति संभाजी महाराज जी का जीवन भारतीय संघर्ष और शौर्य का प्रतीक है। उनका जन्म 14 मई 1657 को हुआ और 1680 में अपने पिता शिवाजी महाराज के देहांत के बाद उन्होंने मराठा साम्राज्य की कमान संभाली। मुगलों के आक्रांता बादशाह औरंगजेब का आतंक उस समय चरम पर था। औरंगजेब ने हिंदू धर्म, संस्कृति और मराठा साम्राज्य को समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज जी की निडरता और वीरता ने औरंगजेब की नाक में दम कर दिया। छत्रपति संभाजी महाराज जी ने न केवल 120 युद्धों में हिस्सा लिया, बल्कि हर एक युद्ध में विजय प्राप्त की। उनका यह पराक्रम इतना अद्भुत था कि औरंगजेब भी परेशान हो गया और उसने कसम खाई थी कि जब तक छत्रपति संभाजी महाराज जी पकड़े नहीं जाएंगे, तब तक वो अपना मुकुट सिर पर नहीं रखेगा। जब मराठा साम्राज्य के लिए ये वीरता का समय आया, तब देश में गद्दारी भी हुई। उनके ही कुछ विश्वासघातियों ने छत्रपति संभाजी महाराज जी को औरंगजेब के हाथों सौंप दिया। औरंगजेब ने उन्हें अत्यंत क्रूरता से बंदी बना लिया, उनकी आंखें निकाली, जुबान काटी। फिर जब औरंगजेब ने उन्हें मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव डाला, तो छत्रपति संभाजी महाराज जी ने न केवल इनकार कर दिया, बल्कि उसके प्रस्ताव को मुंह पर थूक कर नकार दिया। 11 मार्च 1689 को हिंदू नववर्ष के दिन औरंगजेब ने अपने कुकृत्यों की पराकाष्ठा को पार कर दिया। छत्रपति संभाजी महाराज जी और उनके साथियों की निर्मम हत्या कर दी। इस अत्याचार के बावजूद छत्रपति संभाजी महाराज जी का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। मराठों में एक नया जोश और संघर्ष की लहर दौड़ गई, जिसने औरंगजेब को दक्कन में ही मात दे दी। मराठा साम्राज्य और हिंदवी स्वराज की रक्षा के लिए उनका बलिदान आज भी प्रेरणा का स्रोत है। आज हम उस महान वीर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ये संकल्प लेते हैं कि हम छत्रपति संभाजी महाराज जी के बलिदान को कभी नहीं भूलेंगे। हम इतिहास के इन छिपे हुए नायकों की वीरता को जन जन तक पहुंचाएंगे और उन झोला छाप इतिहासकारों के झूठ का पर्दाफाश करेंगे, जिन्होंने हिंदू धर्म के रक्षकों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया। जय हिंद, जय मराठा। मराठा गौरव के जिस पराक्रमी इतिहास को हमसे छुपाया गया, उस खोखले तिलिस्म को सच के एक हुंकार ने ध्वस्त कर डाला है। जब से छावा फिल्म पर्दे पर आई है, छत्रपति संभाजी महाराज जी के जीवन को देखने का एक नया आधार मिल गया है और औरंगजेब की क्रूरता और दरिंदगी वाले विभिन्न चेहरे को भी लोगों ने पहचाना है। सच देखकर लोगों का नजरिया बदला और छत्रपति संभाजी महाराज की विरासत को सुरक्षित करने का अभियान भी शुरू हो गया। महाराष्ट्र सरकार ने भी संजीदगी से
दिखाई और तय किया कि संगमेश्वर में हमारे वीर प्रतापी राजा छत्रपति संभाजी महाराज जी का भव्य स्मारक भी बनाया जाएगा, जो युगों युगों तक उनकी वीरता का उनको बयां करता रहेगा, हमें याद दिलाता रहेगा और पीढ़ियों को उनके जीवन से राष्ट्र धर्म को प्रेरित करने आगे करता रहेगा। स्वराज्यासाठी प्राणाची आहुती देणाऱ्या स्वाभिमानी राज्याच्या पराक्रमाची स्मृती कायमस्वरूपी जपण्यासाठी संगमेश्वर येथे त्यांचं भव्य स्मारक उभारण्याची घोषणा मी त्या ठिकाणी करतो। एक तरफ छत्रपति संभाजी महाराज को संजोने और अभियान चल रहा है, तो दूसरी तरफ देश का सनातनी औरंगिया के दरिंदे औरंगिया के महिमा मंडन से आक्रोशित है। देश पर चढ़ी मुगलिया छाप को साफ करने की मुहिम चल रही है। कोई कहता है कि औरंगिया की कब्र पर बुलडोजर चला दो, कोई कहता है कि समुद्र में फेंक दो, कोई देश के सड़कों से मुगल के नामों पर काली पोत रहा है, तो कोई औरंगजेब के शौचालय बना रहा है, मूत्रालय बना रहा है, ताकि सालों साल लोग उसके नाम से घृणित रहे। इसको लेकर लोगों का आक्रोश दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। आप तस्वीर में देख सकते हैं, औरंगजेब को उसकी जगह मिल चुकी है, मूत्रालय मिल गया है। लेकिन मैं फिर से इस दरिंदे का काला इतिहास बताना चाहता हूं, जिसे इतिहास में कभी भी माफ नहीं किया जा सकता। वह शासक जिसने अपनी सत्ता के लिए अपनों का खून बहाया और न केवल हिंदू धर्म बल्कि पूरे भारतीय संस्कृति पर आक्रमण किया। दरिंदे औरंगजेब एक ऐसा शासक जिसने सत्ता पाने के लिए हिंसा और रक्तपात का सहारा लिया था हमेशा। उसने अपने ही भाइयों का कत्ल किया, अपने पिता को जेल में डाला, लाखों निर्दोष लोगों की हत्या की और भारत में आतंक का साम्राज्य स्थापित किया। यह वही शासक था जिसने मानवता की सारी सीमाएं लांग डाली थी। दरिंदे औरंगजेब ने लाखों हिंदू मंदिरों को नष्ट किया। काशी विश्वनाथ और सोमनाथ जैसे पवित्र मंदिरों को तोड़ने की उसकी नीति ने भारतीय संस्कृति को आघात पहुंचाया। यह वह शासक था जिसने हिंदुओं का पर जजिया कर लगाया, टैक्स लगाया और भारतीय समाज को आर्थिक रूप से कमजोर करने की कोशिश की, जिससे हिंदू व्यापारियों और आम जनता पर भारी दबाव पड़े। औरंगजेब के शासन में हिंदू धर्म को दबाने के लिए धर्म परिवर्तन का दबाव डाला गया। लाखों हिंदू महिलाओं और पुरुषों को या तो धर्म बदलने के लिए मजबूर किया गया या फिर उन्हें निर्ममता से मार डाला। यह वह काल था जब भारतीय समाज में विभाजन और अंधकार बड़ा था, नाउमीदी हद पार कर रही थी। इतिहास में दर्ज है कि दरिंदे औरंगजेब ने पंडितों और संतों को मस्जिद बनाने के लिए मजबूर कर डाला और सैकड़ों मंदिरों को नष्ट किया। इसने भारतीय समाज को तोड़ने की पूरी कोशिश की। यह है औरंगजेब का काला इतिहास, ये उसका 1% है। और इसने धार्मिक कट्टरपंथ के नाम पर लाखों लोगों की हत्या की, हमारी संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश की और भारतीय समाज में गहरी दरार डाली। चलिए बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले मुद्दे की ओर।